ये बताइए कि आज राहुल गांधी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर आज राष्ट्रपति के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। उन्होंने ये दिखाया कि उनके पास 2 करोड़ लोगों का समर्थन है। उधर बागपत में जो किसान मजदूर संघ है, और आज एक दो खेमे से और खबरें आ रही कि किस तरीके से किसान उतरे हैं ये कहने के लिए कि ये जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस ना लिया जाए क्योंकि वो किसानों के हित में है। तो आज क्या किसानों का समुदाय बट गया है या सरकार किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए नीलिमा जी, ये जब भी देश में कोई इस प्रकार का आंदोलन होता है जो आम आदमी के सवाल को लेकर के होता है, तो राजनीतिक दल पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, विपक्ष का काम ही है की आलोचना करना। अगर आम देश की जनता तक उतर गई है तो जो राजनीतिक दल जो जनता की आवाज में आवाज मिलाएगा ही, लेकिन सत्ता में रहने के बाद जो भी सरकारें रही हैं वो हमेशा अपने फैसले को ढाल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किसानों का, गरीबों का इस तरह से जमावड़ा करके अपनी पार्टी के कैडरों से अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए ये प्रयास करती रही है। ये पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि इस किसान आंदोलन का समर्थन कोई राजनीतिक दल कर रहा है या राजनीतिक दलों की किसी मिलीभगत से हो रहा है। ये आम किसानों का ये आंदोलन है। ये जो अभी हमारे द्विवेदी जी कह रहे थे कि केवल 1.5%, 1% लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के 99% लोगों का इस आंदोलन के पक्ष में समर्थन है। क्या तो आजादी के आंदोलन में मैं पूछ सकता हूं कि 1.5% लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ? क्या 1.5% लोग ही आजादी चाहते थे? देश में हर आदमी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मुझे ये बताइए रामाशीष जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि इस समय ऐसा लग रहा है कि समर्थन वर्सेस प्रदर्शन की जंग इस समय छिड़ गई है। अब गेंद किसके पाले में है ये भी नहीं समझ में आ रही है कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया था कि क्या किसानों का समुदाय इस समय सरकार क्या किसानों की एकजुटता को तोड़ने में कामयाब हो गई है? जिस तरीके से आज आपने देखा कि बागपत के बहुत सारे किसान आज पहुंचे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये किसानों के हित में है। तो क्या किसान एकता टूटती हुई नजर आ रही है आज? कहीं किसान एकता नहीं टूट रही है। ये आंदोलन और दिनों दिन फैलता जा रहा है। ये सत्तारूढ़ दल के लोग ऐसा हमेशा करते रहे हैं और कर रहे हैं। अपने समर्थक किसानों का जमावड़ा करके आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि पूरे हिंदुस्तान के किसान आपके कृषि बिल का, कृषि कानून का समर्थन कर रहा है। आज जो सरकार की जो कृषि नीति है और जिस प्रकार की आर्थिक नीति चल रही है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन के सीधे सीधे खिलाफ है। नहीं तो आज जो ये कोशिशें हो रही हैं, आज आप मुझे ये बताइए, का एकत्रीकरण होना लोकतंत्र के लिए घातक है। नहीं रामाशीष जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि 99% जो किसान हैं आज वो इन तीनों कृषि कानून के खिलाफ है और वो आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो आज जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स में जो किसान जाकर समर्थन दे रहे हैं, ये कौन से किसान हैं? ये क्या किसानों के समुदाय को बिलोंग करते हैं या कोई और लोग हैं जो कि आज समर्थन दे रहे हैं? देखिए ये लोग वो लोग हैं जो सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के करीबी लोग हैं। ओके, ये उनके साथ रहेंगे ही। आपको याद होगा इमरजेंसी में भी, इमरजेंसी को अनुशासन पर्व करने के लिए भी लोग दिल्ली में जाते थे। इसलिए जब भी देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ओके, इसलिए किसान पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, अब किसानों का नहीं, आप कह रहे किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से किसानों के जो समुदाय हैं उनको क्या सरकार बांटती है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करेगी।